नाइन्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर 2023 और 24 जो बोर्ड के द्वारा आप के लिए बनाया गया है। किस टाइप का आपका पेपर रहेगा तो वो टाइप्स भी पता चल जाएगी आपको और पता भी चल जाएगा कि भाई आपका पेपर कैसा आना है, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ चुके थे कि भाई मैम 9th क्लास का सैम्पल पेपर बना दो। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इसके अंदर आपका अनुच्छेद है। तो जैसे हम अनुच्छेद सोल्व करते हैं तो अनुच्छेद सोल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा बेटा कि भाई हमने पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ने होंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ के हम फिर सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के हम फिर गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमारे जल्दी सोल्व हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन के आपके ऑप्शन दे रखी हैं कि भाई बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं, बहुमुखी लोग आलोचना से नहीं डरते हैं, बहुमुखी लोगों की पूछ परख कम होती है, बहुमुखी लोगों के असफल होने की आशंका नहीं होती। तो इसमें से वो कथन बताने जो इस गद्यांश में सही है। नेक्स्ट इसके अंदर पूछ रखा है बेटा, विश्व शब्द का गद्यांश में से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। नेक्स्ट कहता है असफल प्रतिभाशाली किस रोग से पीड़ित माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए नामक मंत्र किस क्षेत्र में प्रभावी है। नेक्स्ट कहता है कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन पढ़ना है, बहुमुखी प्रतिभा से व्यक्ति का नुकसान होता है। उसका कारण दे रखा है, बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्सुकता उन्हें दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। अब हम गद्यांश की रीडिंग करते हैं। गद्यांश आपका दे रखा, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसके आगे सारी समस्याएं बोलनी है। बोलनी होता है बेटा छोटी, लेकिन समस्या एक प्रतिभा को खुद दूसरी प्रतिभा से होती है। बहुमुखी प्रतिभा का होना अपने भीतर एक प्रतिभा के बजाय दूसरी प्रतिभा को खड़ा करना है। इससे हमारा नुकसान होता है कितना और कैसे। मन की दुनिया की एक विशेषज्ञ कहती है कि बहुमुखी होना आसान है बजाय एक खास विषय का विशेषज्ञ होने की तुलना में। बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। कई विषयों पर उनकी पकड़ इसलिए होती है कि वे एक में स्पर्धा होने पर दूसरे की ओर भागते हैं। वे आलोचना से भी डरते हैं और अपने काम में तारीफ ही तारीफ सुनना चाहते हैं। बहुमुखी लोगों में सबसे महान माने जाने वाले माइकल एंजेलो से लेकर आपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई लोग हैं, लेकिन आज ऐसे लोगों की पूछ परख कम होती है। ऐसे लोग प्रतिभाशाली आज भी माने जाते हैं, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। आज वे लोग विंजी सिंड्रोम से पीड़ित माने जाते हैं, जिनकी पकड़ दो तीन या इससे ज़्यादा क्षेत्रों में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनसे बेहतर उम्मीदवार मौजूद हों। बहुमुखी प्रतिभा वाले लोगों के भीतर कई कामों को साकार करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। उनकी उत्सुकता उन्हें एक से दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। ठीक है, समस्या तब होती है जब यह हाथ आजमाना दखल करने जैसा हो जाता है। वे न इधर के रहते हैं और न ही उधर के। प्रबंधन की दुनिया में एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए का मंत्र ही शुरू से प्रभावी है। यहाँ उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जो सारे अंडे एक टोकरी में न रखने की बात करता है। हम दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमा सकते हैं, पर एक क्षेत्र के महारथी होने में ब्रेकर की भूमिका अदा न करें। अब बेटा इसके अंदर क्वेश्चन आपका दे रखा है, जैसे कि भाई बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं। ये आपका दे रखा है। ठीक है, बहुमुखी लोग स्पर्धा से घबराते हैं, दूसरे पैसेज में सेकंड लाइन में। नेक्स्ट दे रखा है बेटा, बहुमुखी लोग आलोचना से नहीं डरते हैं। तो बेटा आलोचना से वो डरते हैं। जैसे अब आपका दे रखा है कि भी उनकी पकड़ में नहीं आता, वे आलोचना से भी डरते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट कहता है बहुमुखी लोगों की पूछ परख कम होती है। ये ठीक है, आज के ज़माने में बहुमुखी लोगों की जो पूछ परख है बेटा वो कम होती है। नेक्स्ट कहता है बहुमुखी लोगों के असफल होने की आशंका नहीं होती है। बहुमुखी लोगों के असफल होने की आशंका
नहीं होती है। ये आपका है बेटा, देखिए इसमें है ये, लेकिन असफल होने की आशंका उनके लिए अधिक होती है। तो बेटा ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसके अंदर हमारा एक तो फर्स्ट ठीक है और बेटा एक हमारा थर्ड ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है विश्व शब्द में गद्यांश में से चुनकर पर्यायवाची लिखिए। विश्व का, तो बेटा विश्व का हमारा दे रखा दुनिया। नेक्स्ट दे रखा, तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा हमारा असफल प्रतिभाशाली किस रोग से पीड़ित माने जाते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमारा आता है ग ऑप्शन, विंजिस्ट्रोम। ठीक है। उसके बाद कहता है कि भी नेक्स्ट इसके अंदर पूछ रखा है एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो बेटा ये हमारा जो मंत्र है वो प्रबंधन क्षेत्र में दे रखा है। ठीक है, नीचे से थर्ड पंक्ति के अंदर आपका आंसर है। नेक्स्ट कहता है बहुमुखी प्रतिभा से व्यक्ति का नुकसान होता है और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति की उत्सुकता उन्हें दूसरे क्षेत्र में हाथ आजमाने को बाध्य करती है। ये बेटा कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारा पोइम का आता है। तो पोइम के अंदर आपका दे रखा है बेटा, जैसे गुनाहों से लड़ लड़ कर लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उभारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है ये, गुनाहों का देवता। अब इसके अंदर दे रखा है बेटा कवि से 100 बार हारा है लेकिन वह लड़ा है। तो बेटा क्या कहता है, बारंबार लड़ा है वो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है कवि गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन फिर क्या कहता है बेटा, 100 बार हारा है लेकिन फिर भी वो उठ उठ कर लड़ा है। तो उसके लिए कहता है कि भी क्या आएगा, गुनाहों से लड़ लड़ कर लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ उठ कर। तो उठ उठ कर आ जाएगा, लेकिन वह लड़ा है उठ उठ कर। नेक्स्ट कहता है कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है। किस लिए किया भाई, असफलताओं को पराजित। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा, जैसे किनारे तक आ आकर लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा, कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है। कैसे किया है, जो बेटा उसके गुनाह थे उनसे लड़कर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर क। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर का अर्थ है कि भाई मैं प्रतिदिन किनारे के समीप आकर डूब गया हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा आपका ये गए ऑप्शन। इसका अर्थ पूछ रहा है तो बेटा अर्थ आपका आ जाएगा गए। नेक्स्ट कहता है मैं अपनी सुंदरता इस तरह सवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की। कैसे कि मैं अपनी सुंदरता इस तरह सवारी, बताइए भी। तो बेटा आपका आ जाएगा इस तरह सवारी कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है। तो बेटा ऑप्शन आपका आ जाएगा थर्ड, हार न मानकर लगातार संघर्ष करके। प्रस्तुत काव्यांश से कवि का आशय बताइए भी। तो बेटा इसके अंदर आशय आपका जैसे पूछ रखा है, मनुष्य को सफलताओं पर ग्रह करना चाहिए, मनुष्य का असफलताओं से मुंह मोड़ लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ऑप्शन आपका ही आएगा भी, जो है थोड़ा दिख रहा है ऊपर, थर्ड। अब ये कहता है व्याकरण, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। ईत प्रत्यय, तो बेटा जैसे इंसानियत, तो बेटा इंसानियत है, आनंदित है ईत, आनंद प्लस में ईत, पुष्पित में भी है पुष्प प्लस ईत, कलंकित में भी है कलंक, तो इंसानियत आ जाएगा इसमें। तो आपका दूसरा ऑप्शन। नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नयन में बेटा अन आ जाएगा हमारा, गए ऑप्शन। बदबू शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बेटा बै आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद परवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परवचन में तो बेटा पर उपसर्ग आ जाएगा हमारा, गए ऑप्शन। प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग पूछ रहा है तो बेटा प्रति आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे यण संधि का मैंने आपको करके दिखाया था आपको, तो ये प्रति आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद कहता है समास। अब कुल श्रेष्ठ समस्त पद में समास है। कुल श्रेष्ठ में बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, कौन सा है इसमें से? तो बेटा हमारा आ जाएगा कुल में श्रेष्ठ तत्पुरुष समास। नेक्स्ट कहता है कन्यादान में कौन सा समास है? तो बेटा तत्पुरुष कन्या का दान। घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, समास विग्रह के लिए उचित। घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तो बेटा आपका आ जाएगा इसके अंदर पूछ रहा है ये उचित समस्त पद और समास का नाम दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो बेटा आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास, घन श्याम, ठीक है। उसके बाद कहता है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह के समय समुच्चय बोधक अव्यय और तथा या अथवा व आदि का प्रयोग होता है। तो बेटा वो हमारा द्वंद्व समास होता है। ओके। नेक्स्ट कहता है किस पद के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है? तो बेटा वो आपका आता है द्वंद्व समास। ओके। जैसे कई बार हमारी संख्याओं से संबंधित आता है तो उसके लिए कहता है। नेक्स्ट कहता है निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न बताइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताना है। जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे। तो बेटा संकेतवाचक है ये। नेक्स्ट कहता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो बेटा इसके अंदर आपका दे रखा है जैसे मैं कल जयपुर गया था, तो आपका आ जाएगा बेटा विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट कहता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है। आह, तो विस्मयादिबोधक आ जाएगा बेटा, आगे विस्मयादिबोधक ही लगा हुआ है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। झूठ मत बोलो, यह आपका आ जाएगा बेटा नकारात्मक। नेक्स्ट कहता है तुमने तो मेरा मन जीत लिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो बेटा आपका आ जाएगा, क्या कहता है, तुमने तो मेरा मन जीत लिया है, तो किसके अंदर आ जाएगा? भी इच्छा बोधक के अंदर आ जाएगा ये। नेक्स्ट कहता है निर्देशानुसार अलंकार बताइए। तो वर्ण क्या आवृत्ति है बेटा? बरसत बारिद बूंद गही, अनुप्रास अलंकार। तापरो वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी सम्मान। तो बेटा आपका आ जाएगा यमक अलंकार। उर्वशी उर्वशी के यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यह देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर आपका आ जाएगा रूपक अलंकार। शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, अरविंद से शिशु अगर वो लिखता तो आपका आता है इसके अंदर उपमा, लेकिन यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा रूपक अलंकार। उसके बाद कहता है आपका इसके अयो प्रश्न कट गया भी एक। सपना 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 समझकर भूल न जाना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बेटा इसका सवर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा अनुप्रास। नेक्स्ट फिर आपका दे रखा है बेटा लेसन का पैसेज। दड़ियल व्यक्ति कौन था? तो बेटा एक कसाई था ये, ठीक है। पैसेज आप पढ़ लेना, मैं तो वैसे बता देती हूँ आपको क्योंकि मुझे तो लेसन पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट कहता है दोनों बैल दड़ियल के साथ चलते हुए क्यों काँप रहे थे? क्यों काँप रहे थे? क्योंकि उनको स्वयं पीटे जाने का डर था। बैलों को किन का जीवन अधिक सुख में लग रहा था? तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा? किन का झुंड जो राह में उसे गाय बैल मिल रहे थे, ठीक है, उनका रेवड़ जा रहा था, चरता नजर आ रहा था, तो वो आ जाएगा इसमें ख ऑप्शन। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये है अभी दुर्बलता में क्रमशः उपसर्ग है, तो बेटा दुर आ जाएगा, ठीक है। और ता इसके अंदर प्रत्यय, ये प्रत्यय आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा भी तीसरा। नेक्स्ट कहता है गद्यांशों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्न बताइए। सालिम अली ने बचपन में गोरैया को किससे घायल किया था?
तो बेटा एयरगन से। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के संदर्भ में टीला शब्द किसका प्रतीक है? तो बेटा सामाजिक रूढ़ियों का। नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, कबीर जी के अनुसार किसके कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल रहा है? तो बेटा आपका आ जाएगा ख ऑप्शन, पक्ष विपक्ष के कारण। नेक्स्ट कहता है हरि भजन के लिए किस भावना का आवश्यक होना आवश्यक है? तो बेटा इसके अंदर किसका कहता है? निष्पक्षता की भावना का। ठीक है। नेक्स्ट कहता है ये हमारा एक प्रश्न कट ही रहा है अभी इसमें। सच्चा ज्ञानी कौन होता है? सच्चा ज्ञानी कौन होता है अभी? जो किसके साथ रहता है? इसमें क्या दे रखा है कि भी सोई संत सुजान, निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष से भाव से ईश्वर को याद करता है, स्मरण करता है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है जिसमें जातिवाद की भावना होती है, जो वैर भाव से दूर रहकर ईश्वर का भक्त करता है, यही आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? सैवर्ण की आवृत्ति बेटा अनुप्रास। फिर ये ग्राम श्री कविता के अनुसार प्रमुख कविता का स्वर है, तो बेटा आपका आ जाएगा प्रकृति प्रेमी। नेक्स्ट कहता है लोगों को बच्चों का काम पर जाना अटपटा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनकी संवेदना मर चुकी है, वे संवेदन शून्य हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन बेटा आ जाएगा इसके अंदर तीसरा। नेक्स्ट कहता है आगे वर्णनात्मक प्रश्न बताने हैं आपने 3 प्रश्न। यह यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी। आज के समय यदि तिब्बत की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा कैसी भिन्न रहेगी? ताई साहिबा के उदाहरण द्वारा महादेवी ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? ओके, तो ये रहेगा आपका बेटा क्वेश्चन पेपर। समझ में आ गई? तो बेटा ये हमारा सैम्पल पेपर था।